हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे दोस्तों हम देख रहे थे जो राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम है, उसके लिए दोस्तों आज हमारे मॉडल टेस्ट पेपर आने वाला है, जो संपूर्ण आपके कितने नंबर का होने वाला है? 300 नंबर का। दोस्तों जो भी साथी है हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं, दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करना है। और दोस्तों हर एक प्रश्न का आपको आंसर देने की कोशिश करना है। जो भी प्रश्न है आपको नहीं आता है उसको ध्यान से समझना, और जो प्रश्न आपको आते हैं वह आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और दोस्तों लास्ट के अंदर आपको बताना है कि आपका स्कोर कैसा रहा। दोस्तों जो भी साथी है सीईटी के लिए तैयारी कर रहा है, तो दोस्तों आपके लिए मैं एक अच्छी खबर है, जो टेस्ट सीरीज है आपकी वह आपको एंड के अंदर बता दूंगा। सबसे कम रुपए के अंदर राजस्थान जीके के नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। वह दोस्तों आपको उसको कैसे परचेज करनी है वह एंड के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? दोस्तों पहला प्रश्न अच्छा प्रश्न दोस्तों ध्यान से समझना। 10+2 जो सीईटी 10+2 है और ग्रेजुएशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? अब आपको बताना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या अनुत्तीर्ण प्रश्न। अब इसके अंदर पंजाब की करती है, उत्तर प्रदेश की करती है और हरियाणा की करती है। जो दिल्ली है दोस्तों, दिल्ली के साथ हमारा जो राज्य है राजस्थान वह सीमा नहीं बनाता। अगला, राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, सबको आना चाहिए, अलवर। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वोच्च पठार, यह अच्छा प्रश्न है, सबको आना चाहिए। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, ऊ से ऊंचा, ऊ से उड़िया का पठार। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मिट्टी है जो पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न, बनास नदी का उद्गम कहां से होता है? अच्छा प्रश्न है, सबको आना चाहिए। बनास नाग पहाड़ से। कौन सी नदी? लूणी नदी। बैराठ की पहाड़ियों से, सबको पता होना चाहिए कौन सी नदी निकलती है? बताइए दोस्तों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। अब तीसरा है खमनोर की पहाड़ियां, तो खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों आपके बनास नदी निकलती है। अगला, इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित है? इसरदा बांध परियोजना, यह तो सबको आना चाहिए, टोंक और सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृद्ध परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? किन किन जिलों को मिलेगी दोस्तों? अच्छा प्रश्न है, झालावाड़, बारां, कोटा के 637 गांवों को, जो झालावाड़, कोटा और बारां जिले हैं इनके 637 गांवों को जो इसरदा वृद्ध परियोजना है, जो परवन वृद्ध परियोजना है, उसके तहत सिंचाई की सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है पशु शुभंकर, दूसरा तरफ है जिला। कौन सा जो पशु शुभंकर है कौन से जिले का है, उसके अंदर सुमेलित कौन सा नहीं दे रखा वह आपको बताना है। बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, चीतल हिरण, तो चीतल हिरण तो जयपुर का ही है प्यारे दोस्तों। काला तीतर झुंझुनू का है। अगला है दोस्तों आपने क्रज बीजू, ये दोस्तों आपके बांसवाड़ा का नहीं है। अगला प्रश्न, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था कहां है? कहां पर है प्यारे दोस्तों? अविका नगर के अंदर। अगला, भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, 20%। याद रखना दोस्तों, इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर 101% ऐसा प्रश्न छपेगा। भारत के कुल तेल जो कच्चा तेल है उसके अंदर राजस्थान का कुल उत्पादन का योगदान 20%। अगला,
बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? कौन सी बीथड़ी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बीथड़ी पवन ऊर्जा योजना परियोजना जैसलमेर, चित्तौड़, बीकानेर और फड़ौदी। अब इसके अंदर बताना है दोस्तों, जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा स्थापित की गई है आपके फड़ौदी के अंदर। कहाँ की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखना दोस्तों, फड़ौदी। अगला प्रश्न, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का कारण क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बार बार अकाल पड़ जाता है और बार बार सूखा रह जाता है, इसका प्रमुख कारण है यहां पे अनियमित वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? अनियमित। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान का घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? यह तो सबको पता होना चाहिए, जो राजस्थान के अंदर हर घर औषधि वाले पौधे हैं उसके अंदर कौन सा शामिल नहीं किया गया? तो इसके अंदर अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ, ये 3 पौधे हैं जो शामिल है। मसूली आपके है, ये आपके शामिल नहीं किया गया। कौन सा? अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला, 26 नवंबर 2023 को जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार देश में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा स्थान। और पहला स्थान कौन सा है, किसका है, यह आपको बताना है। कहां? कमेंट में। अगला, राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे? किस वर्ष किए गए थे? 11 के अंदर, 2011 के अंदर जो आरटी नियम के अधिसूचित किए गए नियम, वो वर्ष है 2011। अगला, राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद कब समाप्त हो गया था? यह तो अच्छा प्रश्न है, 1 नवंबर 1956 को। अगला, राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रयत्न अपनी पद पर बनी रहती है? बताइए दोस्तों, जो राज्य की मंत्रिपरिषद है किसके प्रयत्न अपने पद पर बनी रहती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्पीकर या पार्टी के अध्यक्ष? ये बनी रहती है मेरे प्यारे दोस्तों राज्यपाल के। अगला, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्रमशः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? ये तो अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों, जो आपके विधानसभा चुनाव है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्न भी पूछा जाएगा। इसके अंदर कितनी सीटें हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई है? तो ये सीटें हैं आपके 34 और 25। कितनी है? 34 और 25। अगला, जिला न्यायाधीश नियुक्ति किए जाते हैं, जो जिलाध्याधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो आपके राज्यपाल के द्वारा। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? किससे संबंध है? स्थानीय स्वशासन से। किससे हैं? स्थानीय स्वशासन से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? कौन सा कार्य है दोस्तों जो नगरीय निकायों का नहीं है? तो कौन सा? आबकारी नियमन। कौन सा है? आबकारी नियमन। अगला, जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? जिला कलेक्टर होता है आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा का। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। अब बताइए दोस्तों, किसको करता है? ये करता है राज्य सरकार को। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 को। कब? अप्रैल 2006। बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? यह अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुड्ढा पुष्कर कहाँ? अजमेर के अंदर। तो आपको ये बताना है ये किस काल से संबंधित है। पूरा पाषाण जो काल है उससे। अगला प्रश्न, बड़ली का शिलालेख जो अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ है? बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख है आपके केकड़ी के अंदर। कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? केकड़ी में। अगला, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ था?
कौन हुआ था शामिल? हकीम खां सूरी। कौन? हकीम खां सूरी। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपथ किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा। अगला प्रश्न, 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पे था? ब्यावर में। अगला प्रश्न, जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान के किस किले में हुई थी? किस किले के अंदर हुई थी? अकबर का किला, जो कहां है? अजमेर के अंदर। अगला, संप सभा की स्थापना किसने की? संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। अगला, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत के अंदर हुआ था? नीमूचना। नीमूचना कहां हुआ था? अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों। अलवर। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना तो किसके प्रयासों से? भोगीलाल पांड्या की। अगला, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी या चुंगटिया किसको संबोधित किया था? फतेह सिंह। अगला, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई थी? कालीबाई, नारायणी देवी, रत्ना शास्त्री या अंजना देवी? कौन सी थी जो जेल नहीं गई? कालीबाई भील। अगला, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा? किस राज्य को सौंपा था दोस्तों सिरोही का प्रशासन? भारत सरकार ने, तो दोस्तों ये बंबई को सौंपा था। अगला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वल्लोर कहते हैं? राजस्थान का वल्लोर किसको कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को। अगला प्रश्न, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? बडार। अगला प्रश्न, एल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? जो एल्बर्ट म्यूजियम है उसकी स्थापना जयपुर के किस शासक के द्वारा की गई थी? सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। अगला, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह संत कौन थे? अच्छा प्रश्न है, संत दादू दयाल जी। अगला, संत जाम्बू जी को समाधि किया गया, जो समाधि स्थल है वह कहाँ किया गया था? कहाँ पे? तो यह आपके मुकाम के अंदर। अगला, बैतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन शैली से परंपरा से है? बैतुल बेगम का कहाँ से है? मांड गायन से। अगला प्रश्न, पल्लाण क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रटने वाला प्रश्न। पल्लाण एग्जाम के अंदर छपेगा दोस्तों इस बार ये। तो दोस्तों ये है ऊंट पर रखी जाने वाली काठी, उसको क्या कहते हैं? उसको पल्लाण कहते हैं। अगला, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, कौन चित्रकार है वो? वह है आपके जयपुर का साइबरा। दोस्तों जो पोर्ट्रेट चित्र है, जो पोर्ट्रेट हमारे आजकल फोटोएं चलती है, वैसा चित्र बनाने के लिए कौन जाना जाता था? जयपुर का साइबरा। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? कब लगता है? कार्तिक शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, आषाढ़ शुक्ल दशमी या अनुत्तीर्ण प्रश्न है। बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये लगता है आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। अगला, दामना आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहना जाता है? दामना अंगुली, नाक, कान और पैर के अंदर। अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये पहना जाता है दामना आपके अंगुली में। अगला, जोहर खा किस लोकवाद से संबंधित है? जोहर का किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जोहर का है आपके भापंग से। रट लो दोस्तों, स्टार मार्क वाला प्रश्न है। अगला, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुन लाल सेठी। अगला प्रश्न, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा तो दोस्तों यह है आपके लोक नृत्य
किसके लिए क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा, यह आपके लोग नृत्य। आगे हैं दोस्तों जो मैंने आपको न्यूज़ देनी है, CET 2024 चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो चाहे 10+2 लेवल हो, आपके लिए दोस्तों जो गोल्डन टेस्ट सीरीज है वह लाई गई है। इसके अंदर संपूर्ण 30 मॉडल पेपर रहेंगे और राजस्थान जीके के आपको नोट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये मात्र और मात्र 99 रुपये के अंदर आपको दिए जाएंगे और ये परचेज आपको किसी ऐप के माध्यम से नहीं करना। इस नंबर पे आपको 99 रुपये करने हैं। फ़ोनपे करो, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी कीजिए। उसके बाद में जो स्क्रीनशॉट है इसी नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना है और व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारी चीज़ों की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी आपको परचेज करना है और CET के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर आपको लाना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।